ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, मैनेजमेंट से बातचीत कर भी लेते हैं। आपने जैसे कि कहा कि मैनेजमेंट क्या कहता है, हमारे साथ श्री अमर ज्योति बरुआ साहब CFO महिंद्रा ग्रुप के जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और अच्छे नंबर्स थे, स्ट्रीट का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मार्जिन स्ट्रॉन्ग थे, आपने वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए बोथ इन आई थिंक SUV सेगमेंट और साथ ही साथ ट्रैक्टर सेगमेंट। एग्जैक्टली FY26 के लिए आपको कंसिडरिंग ऑल आई मीन कॉस्ट कंपोनेंट्स एंड आई थिंक मेटल प्राइसेस, जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है लग कैसी रही है आपको? जरूर। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ऑटो और फार्म दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सेलेंस में, ऑपरेशनल एक्सेलेंस में काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो हम तो एस्पायर यही करेंगे कि ये मार्जिन्स मेंटेन करें और हो सके तो और भी इम्प्रूव करें। थिंक फार्म में इन पर्टिकुलर बहुत हाई लेवल ऑफ मार्जिन पे अभी ऑपरेट कर रहा है वो बिजनेस, काफी एफिशिएंट है। थोड़ा कमोडिटीज से भी हेल्प मिली है, काफी बिनाइन कमोडिटी प्राइसेस रहे हैं। तो अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन का हेडविंड नहीं आए तो हमें लगता है कि ये मार्जिन सस्टेन हो सकते हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा कि ईवीज का दूसरा इम्पैक्ट होगा जो है मार्जिन हेडविंड होगा, एटलीस्ट इनिशियल ईयर्स में। तो वो अभी बहुत ही लो वॉल्यूम है ऑटो में, तो कंपैरेटिवली बिजनेस एब्जॉर्ब कर रहा है बिना कुछ मेजर इम्पैक्ट के। लेकिन जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो थोड़ा सा उससे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट जरूर आएगा। बट कोर जो आइस पोर्टफोलियो है, LCV वगैरह, उसमें हम चाहते हैं कि वो जो इस क्वार्टर आपने देखा कि 10% मार्जिन्स ऑटो ने डिलीवर किए हैं, वो सस्टेन करें और इससे इम्प्रूव करें हो सके तो। और फार्म में तो डेफिनेटली रहेगा यही एंडेवर कि वो सस्टेन कर सके। ओके, अमर ज्योति जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ सर। ऑटो की अगर इलेक्ट्रिक और SUV सेगमेंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आप ग्रोथ कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर कंपेयर करें तो इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स ने कहा है कि यहाँ पे नरमी देखी जा सकती है। आपका टेक इस पे? अगर मैं टोटल देखूं, अगर आइस और ईवी, डेफिनेटली उसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए और देखा जाए कि आइस में क्या ग्रोथ होगा और ईवी में, तो आई थिंक आइस में इतना ड्रामेटिक इंक्रीज जैसे डबल डिजिट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो हमारे कैपेसिटी अभी 55,000 के करीब है। तो एक वो भी लिमिटेशन रहेगा, और दूसरा मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि सिंगल डिजिट लो टू जस्ट ओवर 5% ग्रोथ होगा मार्केट का, SUV मार्केट का। ओवरऑल PV मार्केट अगर भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है तो SUV में ये एक्सपेक्टेशन है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उस लेवल पे ग्रो कर सके। और EV में तो डेफिनेटली काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो कंबाइंड टोटल से उससे हम डबल डिजिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीन्स में। ओके सर, एक और चीज़ हमने देखा है फॉर स्पेशली फॉर M&M इन योर केस, नए लॉन्चेस आपके लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स जनरेट करते हैं। तो FY26 के लिए लाइंड अप कैसा है आपके वॉल्यूम्स का, सॉरी न्यू लॉन्चेस? तो हमने अभी मीडिया रिपोर्ट्स में अभी आप देखेंगे कि हमने जस्ट अनाउंस किया है कि अगस्त 15 में हम नया एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। वो प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, वो पूरे एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हम लॉन्च करेंगे जो फ्यूचर में हमें प्रोडक्ट लॉन्चेस में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इस साल कोई मेजर एज इट इज प्रोडक्ट लॉन्चेस नहीं है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म हमें एक फाउंडेशन देगा जिससे हम काफी प्रोडक्ट लॉन्चेस कर पाएंगे। ओके सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी कंपनी के ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करूँ तो लगातार हमें वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर्स में भी देखा, और आंकड़े, ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े में भी वो चीज़ बयां होती है। लेकिन ट्रैक्टर की जो मार्केट शेयर में जो हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या वो आगे भी ऐसे ही कायम रहेगी? आपकी राय इस पर क्या है? मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम तो डेफिनेटली इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन है कि ग्रो अच्छा करेगा। 6 to 7% इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, तो वो हम सस्टेन चाहेंगे कि हमारा शेयर मेंटेन हो और हम उस लेवल पे रहें। जहां तक कि गेन का सवाल है वो देखते हैं। मुझे लगता है कि 43% प्लस में हम ऑलरेडी काफी हाई शेयर में हैं, तो डिफेंड करना बहुत जरूरी है अभी।
और इंडस्ट्री ग्रोथ लेवल पे अगर मेंटेन कर सके तो वो डिफेंड हो जाएगा शेयर। तो अभी इंटरनल यही टारगेट्स हैं। देखते हैं, अगर अगर कुछ टीम और कर सके तो डेफिनेटली पुश करेंगे। मतलब आपने एसएमएल चीज़ों में इन्वेस्ट किया, लास्ट ईयर आपने आरबीएल बैंक में निवेश किया था, समवेयर आई थिंक इन द मिड ऑफ FY26 या फिर माइट बी लेटर। आप अपने इन दोनों निवेशों के बारे में फिर से सोचेंगे, कोई अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे क्या? तो ऐसे मैं कैटेगराइज करूंगा कि अभी हमारा सारा फोकस है स्केल में। तो छोटे इन्वेस्टमेंट्स का तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो स्केल बिल्ड करने में होगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो आपने जैसे देखा MTBD जो हमारा ट्रक्स एंड बसेस डिवीजन है, उसको ग्रो करने के लिए, डबल उनका शेयर करने के लिए हमने ये SML एक्विजिशन अनाउंस किया है। इस तरह से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली, लेकिन कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स का प्लान एज सच नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स को लेकर, FY26 के आउटलुक को लेकर सब पे बातचीत किया आपने। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। M&M मानस से बात करते हैं। मानस से मैंने इस पर भी बात की थी। मानस, ये क्या वाकई वो एक चार्ट है, वो प्रॉमिसिंग चार्ट्स, क्योंकि बाजार ने जहाँ जहाँ अर्निंग्स का सपोर्ट मिला हाथों हाथ ले गया। इस अर्निंग सीजन की शुरुआत में आपको याद होगा HDFC AMC क्या प्राइस एक्शन था। क्या HDFC AMC, स्पेशली जब मैं वीकली चार्ट्स को देखता हूँ, वो पोटेंशियल रखता है क्या बड़े बिग ब्रेकआउट का? तो देखिए, कम से कम जो पिछले हाईज M&M ने बनाए थे 3200-3250 के आसपास, वो टारगेट बिल्कुल आप सेट कर सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि यहाँ पर 1 से 2 दिनों का नहीं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का ट्रेड लें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, इसलिए 2940 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 3120 और 3250 ये 2 टारगेट आपको सेट करके चलने हैं M&M में।